Hi student, how are you? So dear student, we are going now your subject. Your subject is a computer, and first chapter is a computer and communication. So dear student, we are going now your first chapter, computer and communication, कंप्यूटर और संचार। तो सबसे पहले ये जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज कंप्यूटर। हम लोग नेक्स्ट पिछली बैक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कंप्यूटर क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च इज फुल नेम ऑफ कंप्यूटर, है ना। एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो हमारे द्वारा दिए गए सूचनाओं को ग्रहण करके हमें उसके परिणाम स्वरूप उत्तर को, रिजल्टेंट को क्या करता है, हमें देता है। उसे ही क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कम्युनिकेशन। क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन संचार। मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान है। इसका एक वजह क्या है, कम्युनिकेशन, एक दूसरे के माध्यम। कई रीजन है, लेकिन एक वजह यह भी है कि अपनी संचार व्यवस्था को बनाए रखना, अपने संवाद को बनाए रखना और संपर्क स्थापित किए रहना। तो सबसे पहले जब कम्युनिकेशन, जब आदिम युग था, आदिम मीन्स एशियंट, प्राइम टाइम, एशियन, प्राचीन काल में, शुरू में क्या, जो मनुष्य थे वे अपनी भावों को संकेतों के रूप में क्या करते थे, दर्शाते थे। अपनी भावनाओं को संकेतों के रूप में दर्शाते थे। मतलब अगर प्यास लगी है तो पानी पीना है, भूख लगी है तो खाना खाना, ऐसे है ना, क्या सिग्नल, संकेतों के रूप में, सिंबल्स के रूप में क्या शो करते थे। और फिर धीरे 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 किसका विकास हुआ, स्वरों का विकास हुआ, फिर लिपियों का विकास हुआ, फिर भाषा का विकास हुआ, फिर भाषा के द्वारा क्या करने लगे, अपने संवाद को, संपर्क को बनाए रखने के लिए भाषा का उपयोग करने लगे। 19वीं शताब्दी में जब भाषा का उपयोग पहले करने लगे तब संचार का माध्यम इनमें क्या था, पत्र था। पत्र लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे एक दूसरे के मध्य और संचार व्यवस्था को, संपर्क को, संवाद को अपने बनाए रखते थे। फिर 19वीं शताब्दी में ये व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक चली थी, जानते हो सब लोग। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, बिजली का, जैसे ही बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की खोज हुई, बिजली की खोज हुई, वैसे ही हम लोग क्या, टेलीफोन, टेलीफोन में क्या, ग्रामोफोन है ना, ग्रामोफोन ने क्या किया, तार के माध्यम से, वायर्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, विद्युत तरंगों के रूप में आवाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। 20वीं शताब्दी में डेवलपमेंट हुआ। तो धीरे धीरे हमको क्या मालूम हुआ कि एक साथ प्रसारण होने लगा, रेडियो के रूप में, फिर टीवी के रूप में, और संचार व्यवस्थाएं और तेजी से संचालित होने लगी। पुनः उसके बाद जब 20वीं शताब्दी के अंत में अंतिम युग आया, तब कंप्यूटर का युग आया और कंप्यूटर का वेब डेवलप हुआ। अभी तक क्या था, संचार व्यवस्था तारों के माध्यम से विद्युत इलेक्ट्रिक तरंगों के रूप में एक आवाज़ को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे, पहुंचाते थे। लेकिन अब इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बनाया गया। जैसे वेल डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर का, वैसे ही हम लोग बिना तार के क्या किए, अंतरिक्ष में अपना सैटेलाइट स्थापित किया और बिना तार के अपनी सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने लगे। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था, या संचार किसे कहते हैं, तो संचार वह माध्यम है या वह प्रक्रिया है, संचार वह प्रक्रिया है जिससे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा पहुंचाया जाता
है या माध्यम से पहुंचाया जाता है, वही क्या कहलाता है? आपका संचार व्यवस्था कहलाती है। अब बात ये आती है संचार, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का महत्व। तो हम लोग ये समझ सकते हैं संचार का महत्व कि अगर इतना महत्व है कि जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर संचार मीन्स हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं एकदम सिंपल वे में कि अगर कोई भी सूचना है वो सही टाइम पे नहीं मिलती है तो उस सूचना का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अखबार है, अखबार आपको मॉर्निंग में अखबार चाहिए न्यूज़पेपर, बट आपको इवनिंग में दिया जाए तो उस सूचना का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता है, वो सूचना क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। तो संचार कम्युनिकेशन का यह महत्व है कि उसको सही टाइम पर यूज किया जाए, उपयोग किया जाए। अगर सही टाइम पे उपयोग नहीं किया जाता है तो उस सूचना का हमारे लिए कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए जैसे आपका कोई फ्रेंड है, लखनऊ सिटी में रहता है और आपने उसको सही टाइम नहीं बताया कि मैं आपके घर पे कमरे पे आ रहा हूँ और हम लोगों को सही टाइम पे यहाँ चलना है, सिनेमा घर चलना है, आपने कुछ नहीं बताया या टाइमिंग उसका क्या इवनिंग बता दिया और आप पहुँच रहे हैं अगले दिन, नेक्स्ट दिन, तो उसकी जो टाइमिंग है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आपने जो सूचना दी सब क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि सही टाइमिंग नहीं थी। तो संचार का ये क्या महत्व, इम्पोर्टेंस होता है कि सही टाइमिंग, सही समय में इसका उपयोग करना। अगर सही टाइम में इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए संचार बहुत ही आवश्यकता है, आवश्यक है और सही टाइम पर इसका उपयोग किया जाना आवश्यक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संचार के माध्यम, किन किन माध्यमों से संचार व्यवस्था, संपर्क व्यवस्था होती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। सो दैट्स इन माय वॉइस।